होता पार्शियल डेरिवेटिव, तो उससे पहले हमने डेरिवेटिव किया हुआ ऑलरेडी कि हमने प्लस 2 में डेरिवेटिव करते थे, लेकिन वहां पर जो हम करते थे वो होता था सिंपल डेरिवेटिव जिसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते थे, और जहां पर क्या हम बोल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम आज उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास आपको यदि मैं याद करवाऊं कि हमने जो प्लस 2 में करते थे हमारे पास फंक्शन कैसा होता था, हमारे पास जो भी फंक्शन होता था वो होता था y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सम x। मैं एग्जांपल लेता हूं कि y इज इक्वल टू हमारे पास मान लीजिए x स्क्वायर, जहां आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपके पास 2x प्लस 5 हो सकता है, आपके पास y इज इक्वल टू एनीथिंग, मीन y इज अ फंक्शन ऑफ हमारे पास x होता था, जो हम प्लस 2 में या लोअर क्लासेस में करते थे। मीन यहाँ पर क्या हो रहा था हमारे पास की डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम इसको बोल सकते हैं कि आपके पास किस रेट से रेट ऑफ चेंज ऑफ, मीन यदि जहां पर जो y है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ x, कि जहां पर जो y की वैल्यू वो x स्क्वायर के इक्वल है, कि मीन आप x को पुट कीजिए और जो भी x का आंसर आएगा वो y का वैल्यू बन जाएगी। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करने से पहले, जैसे मैंने जहां पर हम जैसे ग्राफ प्लॉट करने से भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते, तो मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं। जैसे मैंने मान लो मैंने x की जो वैल्यू है उसको हमने मान लिया कि हमारे पास 0 है, x की सिलेक्शन तो हमने लेट की, अब आप 0 को पुट कर दिए, 0 × 2 + 5, तो y कैसे आ रहा है बेटा, तो y आ रहा है कि जो x की सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। यदि मैं x को पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, यहां पर 1 × 2, तो y क्या आएगा मेरे पास 7। यदि मैं x को -1 पुट कर दूं तो y कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो ऐसे सो कि क्या हो रहा है कि आप x क्या पुट कर रहे हो, ये आपके पास डोमेन होगी फंक्शन की, आप उसमें से x कौन पुट कर रहा है, x हम पुट करें अपनी मर्जी के साथ हम पुट कर सकते हो। मीन x की चॉइसेस कितनी है, x इंडिपेंडेंट है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये सिर्फ और आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन है जहां से आपने पॉइंट लेना है, जहां पर कोई इन्फिनिटी नहीं बनती, तो मेरे पास आई थिंक रियल नंबर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन x की जो सिलेक्शन है, x को पूरी की पूरी फ्रीडम है, आप जो भी पॉइंट पुट करना चाहते हैं आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर जो y की वैल्यू होती है बेटा वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ x। मीन जैसे जैसे आपको x को आप रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर डेरिवेटिव जैसे जैसे आप x को चेंज करते हैं उसके चेंज होने में y में क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज नोन एज अ सिंपल डेरिवेटिव, तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं d/d ऑफ। तो हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते थे हमने डेरिवेटिव किया था, जहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना है, x है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आप पुट करें, जो आप सिलेक्ट करें वो सिर्फ 1 है, तो तब हम इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ x के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे। इन दैट केस दैट डिफरेंशिएशन इज नोन एज अ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम कह लेते हैं। हम यदि आपको याद हो तो हम यहां पर उसको पुट करते हैं dy/dx के चेंजेस क्या आ रही है, तो हम इसको जो चेंजेस करते थे dy/dx में हम यदि चेक कर लें तो हमारे पास क्या हो रही है कि आपने इसका डेरिवेटिव किया, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 होता है। सो आपके पास क्या है रेट ऑफ चेंज की x की वैल्यू चेंज करने से y में कितना चेंज आता है। यदि आप x की वैल्यू 1 यूनिट चेंज करते हैं, यहाँ पर 0 से 1 तक है, तो y की वैल्यू 5 से कहां तक चल गए 7 तक चल गए। ऐसे मान लो जैसे मैंने -1 पुट किया था, -1 में 3 आ गए, उससे आगे मैंने एक नंबर इंक्रीज किया, 0 पुट किया करने पर मेरे पास 5 आ गए, उसके बाद मैंने एक नंबर x का और इंक्रीज किया 1, तो मेरे पास 7, तो जहां पर 2 का डिफरेंस आता है। तो रेट ऑफ चेंज भी हमें वही चेंज देती है कि किस रेट के साथ जो y की वैल्यू इंक्रीज करती है, यदि आप x की वैल्यू 1 जोड़ने के साथ इंक्रीज करते हैं। तो जहां पर सिंपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 था तो हमने जो डेरिवेटिव करते हैं उसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन जो हम आज करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव कहां पर ओरिजिनेट होता है भाई, इसकी जो एग्जिस्टेंस कहां पर एग्जिस्ट करती है, जब हम 2 और 3 वेरिएबल में जाते हैं, जहां पर हम सिंगल वेरिएबल में बात करते हैं। यदि हमारे पास कोई फंक्शन मैं डिफाइन करूं, मान लो हमारे पास हमने z को डिफाइन किया इन टर्म ऑफ x, y डिफाइन कर रहे हैं। मान लो मैं हमने z को डिफाइन किया x प्लस y, सिंपल मैंने x प्लस y पुट कर दिया कि जो z की वैल्यू वो इज इक्वल टू x × y। फिर यहाँ पर होगा क्या, आपके पास क्या होगी सिलेक्शन जो है, आपने z की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन वो डिपेंड किस पर करती है x, और साथ में वो किस पर डिपेंड करती है y पर डिपेंड करती है। कि आप x को मान लीजिए जहां पर जो x और y आप पुट करेंगे, उस पुट करने से z की वैल्यू जो होगी निर्धारित होगी, वो हमारे पास आएगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने x को 0 पुट किया और साथ में y को 0 पुट किया, तो हमारे पास z कितना आ गया 0 आ गया। मान लो हमने x को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया, तो z कितना आएगा 1 + 1 2 आएगा। तो ऐसे हम x और y को हम खुद पुट करते हैं, हमारे पास स्प्लिट में कि x और y को हम चॉइस इसको पुट करें, और इसको पुट करने के बाद इस फॉर्मूला में, इस जो फंक्शन में, फंक्शन क्या होता है वो भी एक सिंपल फॉर्मूला होता है
एक रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट, हम कहते हैं बिटवीन टू नंबर हो सकता है। तो जहां पर हम एक्स और वाई को पुट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगी, जहां पर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनकी चॉइस हम ले सकते हैं, लेकिन जहां पर जो z की वैल्यू है, जो थर्ड वेरिएबल है, वो इन दोनों की चॉइस पर डिपेंड करता है कि जैसे ही आप इनकी सिलेक्शन लेंगे और जहां पर उनका ऐड होगा जो आंसर आएगा वो z उस पर डिपेंड करेगा। z की अपनी कोई जहां पर मर्जी नहीं है कि z आप कैसे z डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दिस टू वेरिएबल, लेकिन ये टू वेरिएबल्स है। अब जब आप डेरिवेटिव करके आपके पास होगा तो डेरिवेटिव हम करते क्या कि x की वैल्यू चेंज होने में y में क्या कहां चेंज, लेकिन जहां पर तो हमारे पास दो वैल्यूज है तो जहां पर मैं x की वैल्यू चेंज होने से भी y में z में चेंज होएगा और y की वैल्यू चेंज होने से भी z में चेंज आएगा। लेकिन हमारी जो क्वेश्चन है वो क्या है कि z की वैल्यू x की, हम दोनों की बात नहीं करते, एक टाइम हम एक ही बात करते कि यदि x की वैल्यू चेंज होने से z की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव, कि आप दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं हम ले रहे हैं, तो इन दैट केस जो भी आप डेरिवेटिव लगे हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। और जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं आपके पास यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपने एक के साथ देखना कितना चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने दूसरे को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो फॉर द सेक जब तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमें जो y वाला होगा, मान लो हमने x के साथ देखना है किसका चेंजेस क्या आता है। यदि हमें x के साथ चेंजेस देखने हैं तो आपको y को साइलेंट करना होगा। आपको मान लो y को आप लगातार 0 पुट करें, लेकिन आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, y को 0, फिर आप देख लो आप y को 0 रहने दो, आप x को पुट कर दीजिए 2 पुट कर दीजिए, फिर देखिए फिर आप x को 3 पुट कर दीजिए, x को 4 पुट कर दीजिए, लेकिन y को आप कांस्टेंट 0 ही मेंटेन रखिए। उससे क्या होगा, जो x की वैल्यू 1 1 हम चेंज करते हैं उसमें से z की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, दैट इज द क्वेश्चन। उससे हमें आइडिया होगा कि वो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जैसे हम y के साथ हमने चेक करना हो कि y के इंक्रीज करने से z में किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, किस रेट, जहां पर जो रेट आती थी 2 थी आ रही थी, तो जहां पर हमने यदि चेक करना हो कि y के चेंज होने से z में क्या चेंज आता है, तो हमें x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा उस टाइम। तो इन दैट केस हम जो भी डेरिवेटिव लेंगे, जहां पर होता क्या है, यदि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं z के विद रिस्पेक्ट टू y, एक्चुअल में होता क्या है, वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी होता है z का विद रिस्पेक्ट टू y। इन दैट केस कि हमने जो x सेकंड वेरिएबल को हमने कांस्टेंट मान रखा है, जैसे कि जहां पर भी हम 5 तो कांस्टेंट होता है तो ये डेरिवेटिव है, तो यदि मैं 5 और x को हम मान लेते हैं, जैसे x भी यहां पर कांस्टेंट, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, कोई z का y के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ही होता है। सो सिंपल सा आइडिया था कि, तो सिंपल आइडिया का हम किसको कंक्लूड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो सिर्फ इतना फर्क होता है जब आपके पास इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है वो एक से अधिक हो जाए, तब जब हम डेरिवेटिव करते हैं दैट डेरिवेटिव इज ऑलवेज अ पार्शियल डेरिवेटिव, कि आपको यदि x के साथ करना तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। जैसे आपके पास है जहां पर 3 मान लेते हैं, एक हमारे पास और जो हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है हमारे पास, अब 3 है तो z इन तीनों की वैल्यू पुट करने से इन तीनों पर डिपेंड करेगा। तो इन दैट केस की x की z की जो रेट है, जिस रेट से इंक्रीज करता है वो x के साथ कितनी आ रही है, तो आप इन दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये दोनों यदि कांस्टेंट तो इनका 0 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x का हम आंसर यहां से फाइंड करेंगे। और यहाँ पे जो सिंबल होते हैं बेटा, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जहां पर हमारे पास सिंबल है, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम कब करते हैं, जब आपके पास एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, तब जब आप डेरिवेटिव करेंगे दैट डेरिवेटिव इज नोन एज अ पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसकी जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, हम बाय यूजिंग डेफिनेशन कैसे फाइंड करके हम उसको अब लिखते हैं, ठीक है बेटा। ये तो मैंने जस्ट रफ जो आइडिया आपको दिया है कि इसमें क्या फर्क क्या होता है। काफी किसी टाइम हमें कोई ना कोई पूछ लेता है तो तब हम बताने जोगे होना चाहिए उनको, ठीक है बेटा। सो अब जब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, हम फर्स्ट ऑर्डर, आपके पास डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं, फोर्थ तो आपने किए होंगे फर्स्ट ईयर में, तो आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सो उसके लिए हमने यदि हम लेट कर ली, हमारे पास z कोई भी फंक्शन है इज इक्वल टू f ऑफ x, y भी एनी फंक्शन है हमारे पास, और जो इसकी डोमेन है वो आपके पास कैसे होगी, डोमेन कैसी होगी बच्चे, डोमेन क्या होती है, डोमेन एक सोर्स होता है ऑफ सेट की, जहां पर आप कौन से पॉइंट पुट करेंगे, जहां पर f ऑफ x है कि आपको डबलेट में आपको जो भी है ऐसा डबलेट पुट करना होगा, जहां पर एज ए पेयर में आपको जो पॉइंट पुट करनी होगी। जैसे आपने यदि पॉइंट पुट करना तो आपको 1 1 पुट कर सकते हैं, 1, 2 और भी आपको इन पेयर ही वैल्यूज पुट करनी होगी, मीन जहां पर जो फर्स्ट वैल्यू x की होगी और जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो y की। इन दैट केस जो हमारी डोमेन बनेगी इसकी आपकी, वो किसका सबसेट होती है, वो r² का हो सकती है, बिकॉज जहां पर डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा आपका, तो आप रियल नंबर ही हम मोस्टली यूज करते हैं जहां पर, तो डोमेन हमारी क्या आएगी r² में।
बिकॉज जो आर स्क्वायर एक्चुअली में क्या होती है, वो होती है आर इंटू आर, की मीन जो आप x का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं वो आप इस r में से ले रहे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है y का वो आप इस r में से ले रहे हैं, सो r क्रॉस r में से ले रहे हैं, तो वो उसको हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, जो तो डोमेन होगी। यदि हमने आपने लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू f ऑफ x, y है, और जहां पर हमने चेक क्या करना है एक हल्का सा, यदि हम अब पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन करने लगे कि आपने करना है कि आपने लिमिट डेल्टा ऑफ x टेंडिंग टू 0 लेनी है, स्मॉल x, यदि आप x से के विद रिस्पेक्ट टू करना चाहते हो कि आपकी x की वैल्यू चेंज होने में z की वैल्यू में क्या चेंज आ रहे हैं, इन दैट केस हम स्मॉल डेल्टा x लेंगे कि वो डेल्टा टेंडिंग टू 0 की हमारे पास हमने f(x) की स्मॉल वैल्यू जो चेंज कर दी, मीन x में थोड़ा सा स्लाइटली हमने एक डिफरेंस ले लिया कि हमने उससे चेंज कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया, लेकिन y में अब अभी कोई चेंजेस नहीं करे, y को एज अ कांस्टेंट लिख रहे हैं, तो दैट इज माइनस ऑफ f(x), y। ये हमारा क्या है कि जो हमने चेंजेस करने के बाद फंक्शन जनरेट किया है कि आपने x की जगह x प्लस डेल्टा x ले लिया, जैसे मान लो कि आपके पास पहले 1 था फंक्शन में x की वैल्यू, तो नेक्स्ट टाइम आप 1.5 पुट करें और नेक्स्ट टाइम 1.7 पुट करें, लेकिन आप y को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उन दोनों को जो डिफरेंस आएगा कि ये न्यू फंक्शन है और ये प्रीवियस वन है कि जहां पर x की कोई चेंजेस नहीं, दोनों का डिफरेंस, और उसको यदि हम डिवाइड कर दे डेल्टा ऑफ x से, ये क्या आ रही है, हमारे पास एक तरह की साइमल्टेनियस लिमिट ही हम इसको बोल सकते हैं, लिमिट दैट नंबर इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x बाय दिस। यदि ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है तो दिस लिमिट इज नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको जहां पर बिकॉज हम वेरिएशन किसकी लेती है, हम x की वेरिएशन यहां पर ले रहे हैं, जहां पर भी x की ले रहे हैं, तो दिस जो भी आप वेरिएशन ले रहे हो और जैसा हमने फंक्शन को बोला है, दिस इज नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x होगा। और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, और दिस इज नोटेड बाय आप इसको z, बिकॉज z हमारा f के इक्वल है, तो हम इसको कर्ली z में कर्ली x लिख सकते हैं। और इसके बिकॉज आपकी जो सिंबलाइजेशन है वो काफी तरह की हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको और भी हम लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन ये f है, तो आप इसको कर्ली f बाई कर्ली x भी लिख सकते हैं, और आप सिंपली x और x y भी लिख सकते हैं, और इसका अनदर नाम क्या है, d1 ऑफ f। हम इसको d1 का मीनिंग क्या है कि जब पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है x, आप उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ और फंक्शन f का, तो ये डिफरेंट सिंबल्स है जो हम इसके लिए यूज करते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, सिंपल दी हमने, अब मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि यदि हमें फाइंड करना आ जाए कि आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x बाय कि आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, हम ये डेफिनेशन लगा सकते हैं। और आपको डिपेंड करता है कि आपने x बाई पर फाइंड करना है डेरिवेटिव या आपने किसी पॉइंट a b पर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किसी पॉइंट a b पर फाइंड आउट करना है, तो जहां पर हम एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। मान लीजिए हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है द पार्शियल डेरिवेटिव, तो मान लीजिए हम जो हमने पार्शियल जो भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है पीडी, हम उसको लिख सकते हैं ऑफ गिवन फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू, मैंने उसको फाइंड करना है x, और कहां पर फाइंड करना है, एट एनी पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट। मान लीजिए हमने किसी पॉइंट a, b पर फाइंड करना है, जो a b पॉइंट उसकी डोमेन से हमने लिया हुआ। इन दैट केस जो हमारी डेफिनेशन के आगे हमने फाइंड करना है f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको सिंपल f के पैर में x डाल देंगे, और हमने फाइंड किसके ऊपर करना है, a, b पे, तो हमने यहाँ पर a, b पुट कर देना है। अब जब आप लेंगे बेटा तो हमने सिंबल थोड़े से चेंज कर देने हैं कि आपने जहां पर जो डेल्टा x है उसको लेट कर लेना है, लिमिट लगा देनी है h टेंडिंग टू 0, ठीक है बेटा, h टेंडिंग टू 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर h नॉट इज इक्वल टू 0, आपने h अदर देन 0 लेनी है, ठीक है, जहां पर आपने लेट कर लेना कि फॉर h यदि हम f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे एट एनी पॉइंट a b, तो हमने एक h डिफाइन करने की, हमारे पास हमने इलेक्ट्रिकली h अदर देन 0 आता है, इन दैट केस जो डेरिवेटिव होगा दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ। बट अब हमने करना क्या है, x से करना, तो x का एलिमेंट तो जो फर्स्ट वाला तो आपने इसमें चेंज करनी है, इसमें चेंज करनी है a प्लस h। अभी हम x के साथ करें तो आपको जो y का क्वाड्रेंट है उसको आपने कांस्टेंट रखना है, तो इसको b रख दिया, और माइनस क्या करना, जो ओरिजिनल बना, ओरिजिनल क्या है हमारे पास a, b होगा, और डिवाइडेड बाय कर दो h, तो ये हमारे पास होगा, इस बाय डेफिनेशन हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा, सिंपल सा सम है। तो ये तो होगा हमने फाइंड किया फर्स्ट ऑर्डर का। यदि आपने y के साथ करना है तो मैं उसको भी हल्के से जहां से ही बताने वाला हूं, यदि आपने इसके साथ करना है तो मैं सिंपल की हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f फाइंड करना है, और अब मैंने यदि विद रिस्पेक्ट टू y करना तो हमने उसके लिए हमने एक नंबर डिफाइन कर लेना, फोर हम लेंगे सम k अदर देन 0, तो उसके लिए हमने क्या करना, फाइंड करना f ऑफ अपने y लिख देना यहाँ पर a, b, यदि आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना। तो अब हमने उसके लिए कोई सिंबल के अनदर यूज कर ले सकते हैं कि यहाँ पर के पास जो लिमिट होगी वो होगी k टेंडिंग टू 0 f ऑफ,
बेटा अब आपने करना क्या है, बाई के साथ मीन आपने बाई वाली जो पॉइंट है उनको चेंज करना है, जो कि बाई के साथ चेंजेस आने में z में या गिवन फंक्शन में क्या चेंजेस आती है हम वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इन दैट केस का होगा का जो x वाला पॉइंट होगा वो कांस्टेंट आपको रखना होगा थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो जहां पर मैंने a जो x वाला कोऑर्डिनेट है a उसको कोई चेंज नहीं करना, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन b वाले में हमने हल्का सा चेंज करना है, b प्लस के माइनस ऑफ ओरिजिनल वन a कॉमा b और इसको डिवाइड कर देंगे k, और यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और हम इसको फाइंड कर पाते हैं सो दैट इज जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये तो हमारी जो सिंपल हो गया, हम सिंपल कर रहे हैं जो हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर पिक कर रहे हैं, तो आप इसको हल्का सा नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप इसको यदि सेकंड डिग्री में करते हैं, अब सेकंड डिग्री में भी करके देख लेते हैं कि आप इसमें सेकंड डिग्री में कैसे फाइंड करते हैं, उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, फिर आपके साथ हम 2 या 3 एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। सो जहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना तो आप इसको एक बार कॉपी पर लिख लीजिए, ये जस्ट डेफिनेशन में आपको एक पैटर्न बताने वाला हूं जैसे हम अक्सर बनाते हैं लास्ट जो भी हमने लिमिट कंटिन्यूटी या डबल डेरिवेटिव में, तो उसी एक पैटर्न के ऊपर हम इस सारे के सारे जो एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सो अभी जो प्यारी सी स्माइल है वो कहीं नहीं जानी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए आपके फेस पर, बहुत सुंदर लग रहा है आपका फेस, और जैसे कि मेरी स्माइल भी थोड़ी सी ठीक ठाक है तो मैं इसको भी बेटर करने की कोशिश करता हूँ। सो आप यदि प्यारे प्यारे कमेंट देंगे तो उनको पढ़ने के बाद शायद मेरी जो स्माइल है वो थोड़ी सी उसमें जो सुधार आ सकता है वो थोड़ी सी जो नेचुरल हो सकती है। सो आप प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक करना मत भूलिए, आप मेरे से बात कीजिए तभी हमें कुछ अच्छा लगे, एक रिलेशन बन सकता है यदि आप कमेंट बॉक्स में बात करेंगे तो अच्छा लगे काफी काम करने में, ठीक है बेटा। तो अब हम करने वाले हैं कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर का है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि डबल डेरिवेटिव यदि हमने फाइंड करना है उसको लिखने का क्या मेथड है, उसको फाइंड करने का मेथड है, वो हम जस्ट इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो यदि हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, सिंपल कि मान लीजिए हमने फाइंड कर चुके हैं कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स फाइंड कर चुके हैं, और मैंने जो फंक्शन फाइंड कर लिया इसका एक अगेन इसको हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या बनेगा, जहां पर कर्ली स्क्वायर बन जाएगा और एफ ओवर कर्ली ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और एक तो इसकी आप ऐसे सिमुलेशन कर सकते हैं, ये क्या रहा हमारे पास जो एफ था इसका पहले आपने डेरिवेटिव किया हुआ एक्स के साथ, आपने उसका फिर एक्स के साथ कर दिया, मीन जी वाला सिंबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अनदर वन क्या हो सकता है आपके पास दूसरा चॉइस क्या होता है, आपने कर लिया एफ ऑफ एक्स का आपने क्या कर दिया वाई के साथ डेरिवेटिव कर दिया अगेन, कि आपके पास पहले से एक्स का है तो आपने उसका वाई के साथ कर दिया। सो दिस इज व्हाट दिस इज कर्ली स्क्वायर एफ ओवर कर्ली आपने बाद में वाई के पहले एक्स किया और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जहां पर आपने देखना है कि आपके पास पहले किसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले आपके पास एक्स था और आपने उसने बाद में आपने कौन सा उसके साथ डेरिवेटिव किसके साथ किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसको हम ऐसे डाल देंगे हमारे पास, ठीक है। और इसकी और क्या हो सकता है हमारे पास कि आपने कर्ली वाई ओवर कर्ली एफ पर कर्ली वाई फाइंड किया था और आपने इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है, कर्ली वाई इसको डबल डेरिवेटिव हम बोलते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा कर्ली स्क्वायर एफ ओवर कर्ली वाई की स्क्वायर होगी। और इसको यदि हम ऐसे सिंबलाइजेशन कर सकते तो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास पहले भी बाई था और आपने उसको फिर से बाई के साथ कर दिया तो हमारे पास जी वाला हो सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि हमारे पास यदि एफ कर्ली वाई और आपने इसका डबल डेरिवेटिव करना लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो हम जहां पर एक्स डाल सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या करना है कर्ली इसका एफ ओवर कर्ली एक्स इंटू कर्ली वाई। और जहां पर आप उसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि पहले आपके पास डेरिवेटिव कैसे था वाई के साथ और अब आपके पास डेरिवेटिव आप किससे कर रहे हो एक्स के साथ कर रहे हैं, तो ये काफी इजी है। तो ये तो सिंबलाइजेशन आपको बताने वाला हूं कि जो हम थ्रू आउट एग्जांपल आप यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब लेकिन क्वेश्चन क्या कि यदि डेफिनेशन के साथ हमने फाइंड करना है, लेकिन मान लीजिए जैसे मैं इसको बाय यूजिंग डेफिनेशन हम कैसे पुट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 और उसमें हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, तो हल्का सा देखना पहले इसको लिखते हैं कि आपने के पास कर लिया है लिमिट, आपके पास ये क्या था, आपके पास एफ एक्स पहले था आपने उसके साथ एक और बार डेरिवेटिव करना, मीन मैंने करना क्या है, आपने एफ एक्स का जो ये पहले से था उसका एक और डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ठीक है। तो हमने ये जो करना है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्ली स्क्वायर एफ ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर था और हमारे पास तो जहां पर होगा क्या, जहां पर कि आपने मान लो हमारे पास में इसको डाटा के साथ ही यदि आप ए बी पर करना चाहते हो तो मैं आपको ए बी पर बता देता हूं। तो मान लीजिए हम ए बी पर करें एच के साथ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब होगा क्या आपके पास बेटा, अब आपने जब डबल डेरिवेटिव फाइंड किया तो आपके पास पहले से क्या था एफ एक्स का, मीन सिंगल डेरिवेटिव का आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो मीन जहां पर जो आप फंक्शन यूज करेंगे वो एक्स एफ नहीं करेंगे, आप जहां पर एक्स करेंगे, ठीक है बेटा।
और मान लीजिए हम किसी पॉइंट पर पुट कर रहे हैं जी, हम a कॉमा b कर मान लीजिए कर रहे हैं, तो जहां पर होगा क्या कि आपके पास fx पहले था तो आपका उसके फिर से x के साथ करें, मीन आप x वाली वैल्यू को चेंज करें, मीन आपके पास a प्लस क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जहां पर h आ जाएगा और b आपका कुछ चेंज नहीं होगा, और लेकिन जहां पर जो आप फंक्शन ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं fx। तो ये आपके पास ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि जब हमने फाइंड किया था सिंपल f ऑफ x एट ab, तो आपने क्या किया था कि आपने f पर फोकस करना, कि आपने f का विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो भी हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 डाली थी, और जो हमारा x इसको छोड़ दिए जिसके आपने डेरिवेटिव करना, जो फंक्शन क्या था वो ओरिजिनल में f था, तो आपने हमने जहां पर f में a प्लस h कॉमा b माइनस ऑफ f ऑफ a कॉमा b किया था, और नीचे हमने उसके साथ h डाला था। तो लेकिन जहां पर क्या हो रहा था, हम जहां पर डबल डेरिवेटिव करें, मीन हमारे पास fx ऑलरेडी था, फंक्शन हमारे पास fx था, उसका हम विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो मैं जहां पर वो क्या बोल रहा था कि उन्होंने x के साथ किया, फंक्शन ऑलरेडी f था, तो जहां पर आपने ff डाली हुई है, लेकिन अब हम डबल डेरिवेटिव करें, हमारे पास ऑलरेडी क्या था, हमारे पास ऑलरेडी fx है, इसलिए मैंने जहां पर आपने fx डालनी है पहले, कि आपके पास fx होगा, उस जो फंक्शन बनेगा उसमें आपने ये चेंजेस करनी है, उसके साथ आंसर फाइंड आउट करना है। एक और हल्का सा समझा देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास fx था, उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना और एट a भी फाइंड करना, तो अब आपने विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ फाइंड करना है, y के साथ, मीन आपकी जो लिमिट चलेगी वो कौन सी चलेगी, k टेंडिंग टू चलेगी, और आपके पास पहले से गिवन क्या था, आपके पास fx था, और आपने fx का किसके साथ करना, y में के साथ, मीन आपको x की जो वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी y की वैल्यू में चेंज करना होगा, मीन जहां पर a में कुछ चेंज नहीं, b में b प्लस k करेंगे, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ x, और जहां पर हमने क्या करें ओरिजिनल a b पर करें और नीचे k के साथ डिवाइड किया, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट आप इसको जस्ट राइट डाउन कर लीजिए, जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, शायद मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो आज की हम पहली एग्जांपल करते हैं, ठीक है बेटा। आज की फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, यदि आपके पास कोई फंक्शन है, वो आर स्क्वायर से आपने आज तक डिफाइन किया हुआ, वो फंक्शन कैसा है कि वो फंक्शन f ऑफ x बाई हम ले रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 आती है, यदि आपका जो पॉइंट x बाई वो अदर देन 0 आप ले रहे हैं, और यदि आप x बाई को 0 पुट करेंगे तो आप फंक्शन की वैल्यू लेंगे 0 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शो क्या करना है कि शो दैट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f डू नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। सो वेरी सिंपल, तो हम इसको जस्ट डेफिनेशन के साथ करें 0 0, तो हमने यदि आपको डेफिनेशन हमने इसका प्रूव कैसे करना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें मालूम है वी नो दैट जो पार्शियल डेरिवेटिव है, आपने एक लाइन में आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में आप कैसे लिख सकते हो, एक ही पैटर्न पर करेंगे। वी नो दैट पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है किसी फंक्शन f का, और विद रिस्पेक्ट टू यदि आपने x करना हो, मान लीजिए एट एनी पॉइंट यदि हम मान लेते हैं कि a, b पर हमने फाइंड करना, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो देयरफॉर फॉर एनी h जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 एंड k नॉट इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं, बिकॉज हमने बाद में y का भी करना होता, तो उससे मैं दोनों फॉर्म लेता हूं, जहां पर विद रिस्पेक्ट टू x और एंड में जहां पर लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसलिए मैंने दोनों डिफाइन कर दिया, h अदर देन 0 एंड k देन 0। तो हमारे पास जो f ऑफ x होता था वो पॉइंट a b पर वो क्या होता था, वो होता था लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमारे पास यदि x के साथ करें, सिर्फ और सिर्फ आपने पहले वाले में चेंजेस करना है, a प्लस h कॉमा b माइनस ऑफ a कॉमा b ओवर h आ जाएगा, तो ये तो हमारा था fx का। सिमिलरली हम जहां पर लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि f ऑफ y का जो a b पर क्या होता था, वो होता था लिमिट k टेंडिंग टू 0, हमारे पास f ऑफ a कॉमा b प्लस k माइनस f ऑफ a कॉमा b ओवर हमारे पास क्या होता था k। तो ये है हमारे पास क्या हमें मालूम है, तो आप इस ऐसे एग्जाम में इसको लेंथ दे सकते हैं हल्की सी, आपको जो मालूम बातें मालूम है, यदि आप ऐसे लिख देते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने की जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी वो काफी कम हो जाएगी, बिकॉज आपको आइडिया कि आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, ठीक है बेटा। तो करते हैं, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कहां पर है, 0 0 पर। सो हम यहाँ पर नाउ डाल देते हैं, नाउ हमारा जो है फंक्शन वो f ऑफ 0 0 पर फाइंड करना है, मीन हमारे पास लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 होगी, और जहां पर 0 h 0 माइनस ऑफ f ऑफ 0 0 ओवर हमने h डाल दिया। सो विच इज व्हाट लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, तो जहां हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस h 0 माइनस f ऑफ 0 0 ओवर h आ गया हमारे पास। सो जहां पर क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आप जहां पर वैल्यू देखें बेटा, हमने f की वैल्यू में f हमारा जो है f ऑफ x, y, यदि मैं x, y की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करना है h, 0 की, तो आप जहाँ पर h, 0 पुट कर दिए। बट अब आपके पास जो h है वो क्या है, अदर देन 0 आपने लिया हुआ, मीन ये जो पॉइंट है 0 0 नहीं बन रहा, यदि वैल्यू पॉइंट 0 0 नहीं बन रही,
तो तब हमने यदि हमारा जो एक्स वाई पॉइंट है वो 0 0 नहीं बन रहा तो हमने एक फंक्शन की वैल्यू 1 लेनी है, और जहां पर हमारे पास 0 0 है तो इसका मीन जहां पर हमारे एक्स वाई 0 बना तो हमने फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है। तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, 1 माइनस 0 ओवर एच, मीन हमारे पास जो लिमिट है h टेंडिंग टू 0 1 ओवर h आ चुकी है बेटा। तो यदि आप h को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 1/0 क्या आ रही है, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। सो मीन जो हमारा जो fx है और fx जो हमारा फंक्शन है एट 0 0 हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होगी, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली मैं जहां पर हम फाइंड कर सकते हैं एंड सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं f ऑफ y एट 0 0 पर, वो हमारे पास क्या आएगा, वो उसमें हमने डालना है लिमिट k टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 0 0 प्लस k माइनस ऑफ f ऑफ 0 0 ओवर आपने k डाल दिया। सो विच इज नथिंग बट लिमिट ऑफ k टेंडिंग टू 0, तो हमारे पास जहां पर क्या आ गया 0 k माइनस f ऑफ 0 0 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा k। सो लिमिट k टेंडिंग टू 0, तो हमारे पास जहां पर अगेन आप सोचिए जहां पर देखिए कि आपके पास 0 k आ रहा है, 0 k मीन ये पॉइंट है, बिकॉज जहां पर जो k हमने डिफाइन की वो अदर देन 0, मीन जिस पॉइंट जो x y की वैल्यू अदर देन 0 0 आ रही है, मीन इसके लिए हमें जो फंक्शन की वैल्यू लेनी वो हमने 1 लेनी, और जहां पर 0 0 को हम वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 माइनस 0 ओवर k आ जाएगी, मीन जो आपका लिमिट है k टेंडिंग टू 0 वो 1 ओवर k आ जाएगा। यदि आप k को 0 डालते हैं जहां पर जहां पुट करते हैं 1 ओवर 0 वो इनफिनिटी बन जाएगा, तो हमारा नॉट डिफाइंड आंसर रहेगा। अगेन आप लिख सकते हैं हमारा जो fy है और एट 0 0 ये भी हमारा जो है डज नॉट एग्जिस्ट आ रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था 5 मार्क्स का डज नॉट एग्जिस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है आई थिंक, तो और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सबसे पहले अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया और एग्जांपल डिस्कस करने के बाद हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। सो फर्स्ट एग्जांपल काफी इजी होती है, बेस होता है कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है तो आप इसको ऊपर वर्क कर सकते हो। तो एक बार इसको मैं जस्ट रिवाइज करना कि आपके पास फंक्शन दिया था, आपने शो क्या करना था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव की पहले आपको मैंने जहां पर बी नो दैट में उनकी जो डेफिनेशन वो लिखवा दी है कि जो डेफिनेशन होती है, अब अपने डेफिनेशन में ए बी की हमें उन्होंने क्या हुआ कि आपके पास 0 0 होना चाहिए, तो हमने उसको 0 0 बाकी जो होगी हमारा जो रिपीट है हमने इसको रिपीट किया, जहां पर हमारे पास जो 1 ओवर h बन गया था तो हमने इसको कर। तो आप इसको यहाँ पर पॉज कर लीजिए, पॉज करके भी इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर, बिकॉज मैं आपको जो पैटर्न बताता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग वो इजी होता है एग्जाम में, उस पैटर्न को आपको वर्कआउट करने पर इजी होता है। यदि आपकी बुक में लैंग्वेज डिफिकल्ट है तो जहाँ पर आपके लिए काफी इजी होता है, बिकॉज हम एक ही पैटर्न पर काफी एग्जाम्पल को करने वाले होते हैं। सो आज की नेक्स्ट जो एग्जाम्पल वो करते हैं, जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, इफ f ऑफ x by इज इक्वल टू हमारे जो फंक्शन है sin ऑफ x by ओवर x के प्लस y स्क्वायर है, यदि आपके पास x y अदर देन 0 0 और उसकी वैल्यू हम लेंगे 0 यदि हमारे पास x y 0 0 है, तो हमें वैल्यूड क्या करना, हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो ऑर्डर का है x 0 0 पर फाइंड करना और जहां पर y 0 पर फाइंड करना, और हमें चेक जहां ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस आपका जो f का कंटीन्यूअस है एट ओरिजिन और नॉट। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। मानिए जो कंटिन्यूटी आपको आती है, यदि आपको बेटा कंटिन्यूटी नहीं आती तो आप मेरी जो अपलोड वीडियो की हुई है पार्ट 1 2 और 3 बीएससी आप जा सकते हैं, बीएससी मैथ्स में, सो उसमें प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को भी आप एक बार देख सकते हैं बेटा, तो उसमें आप काफी आइडिया हो। सो हम इसको करते हैं प्रूफ, तो मैं आपको वही वाले पैटर्न पर बताने वाला हूं, हमें इसको जो प्रूफ करना है, जो हम इसको फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर f ऑफ x 0 0 एंड f ऑफ y 0 0 फाइंड करने को कहा, तो हम यहाँ पर b नोट दैट लिखेंगे। हमें मालूम है b नोट दैट जो हमें पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे, b नोट दैट पार्शियल आप लिख सकते हैं इसको पार्शियल जो हम लिखेंगे डेरिवेटिव किसका हमने फाइंड करना, और फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू हम x एंड y जो होगा विद रिस्पेक्ट टू y एंड x एंड y एट एनी पॉइंट यदि हम फाइंड करेंगे a, b हमारे पास क्या हो सकता है, a, b पर फाइंड करना है। सो उसको हमें मालूम है फॉर h नॉट इक्वल टू 0 एंड k नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास जो f ऑफ x होता है एट a, b वो क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपके पास f ऑफ जहां पर a प्लस h करना है और b माइनस ऑफ f ऑफ a, b ओवर आपको क्या करना है h करना है, एंड साथ में जो आपके पास y वाला डेरिवेटिव होता है तो a, b पर आपने उसको कैसे लिखना होता है, लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ a। अभी आप क्या करें बेटा, y का फाइंड करें, इसलिए आपने k यूज किया, अब आपने सिर्फ y के वैल्यू वेरिएबल को चेंज करना है, x के जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट। सो x में कोई चेंज नहीं करा, b में हमने चेंज करना है ऐसे, और जहां पर भी हमने इन दोनों को ऐसे लिख दिया ओवर k। तो ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, पहले एग्जांपल पे जहां पर भी लिखवाया
आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर आप क्यों रिपीट करो। बेटा मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज आपने एग्जाम में लिखना है। यदि हम इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप एक पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाए कि आप जहां से स्टार्टिंग करेंगे तो आपके जो इसको भूलने की और इसकी जहां पर मिस्टेक क्रिएट करने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला को आपके माइंड में जो बैठने चाहिए। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो हमने सबसे पहले फाइंड इसको करना, तो हम जहां पर सिर्फ कॉपी करें हैं 0 0 ए बी की जगह को रिप्लेस करें 0 0, हमने हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो उसमें जस्ट पुट करें हैं। सो मैं जहां पर लिखने वाला हूं नाउ हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होगा कहां पर, ए बी पर, लेकिन हमने 0 0 पर फाइंड करना, तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 बन जाएगा। और जहां पर एफ ऑफ ए की रिप्लेस कर दिया 0 प्लस एच कॉमा मेरे पास जहां पर आ जाएगा 0 माइनस और 0 कॉमा 0 ओवर हमारे पास h हो जाएगा, विच इज नथिंग बट लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 हमारे पास f ऑफ h कॉमा 0 माइनस ऑफ f ऑफ 0 0 ओवर h आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज देखनी हमने, हमारे पास क्या आएगी जब हमारे पास h कॉमा 0 हम ले रहे हैं, जहां पर कि h अदर देन 0 मीन दिस पॉइंट क्या है जी, x की वो वैल्यू है जो 0 0 के इक्वल नहीं है, तो उस वैल्यू के लिए हमारे पास जी x की वो वैल्यू है जहां पर 0 0 नहीं है, तो उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू हमने साइन ऑफ x बाई देनी होती है। तो जहां पर बेटा जैसे आप साइन तो मीन x की वैल्यू का आपने क्या पुट करना है, जहां पर h पुट करना, तो मैंने x को h पुट कर दिया और साथ में आपने y की वैल्यू को पुट करना है 0। तो जहां पर 0 जो न्यूमरेटर में है तो 0 इंटू h ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आप नीचे भी एक बार चेक करना कि नीचे 0 तो नहीं बन रही हमारे पास। जैसे आपने नीचे पुट किया तो जहां पर आपके पास h स्क्वायर हो गया, जहां पर प्लस 0 का स्क्वायर मीन h स्क्वायर प्लस 0, नीचे हमारे पास h स्क्वायर ऊपर 0 मीन 0 ओवर h स्क्वायर क्या होता है बेटा, हमारे पास 0 ही होता है। और साथ में साइन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एक बार इसको एग्जाम फिर से समझा देता हूं कि जहां पर आपने h कॉमा 0 पुट करना है, जैसे आपने x की वैल्यू h पुट की, आप साथ में आपको y को 0 पुट किया तो जो h इंटू 0 0 हो जाएगा। और साइन ऑफ 0 क्या होता है बेटा, हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। और y ऑफ x बाई 0 0 पर तो ऑलरेडी ये वैल्यू कितनी है, 0 ओवर h, तो जी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, h ओवर 0 मीन हमारे पास लिमिट आ जाएगी h टेंडिंग टू 0 0 ओवर h, और 0 ओवर h एनी फंक्शन इज 0। तो हमने लिमिट पुट करने से पहले हमारे पास आंसर कितना आ गया, इसका 0 आ गया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करने को कहा, तो हमारे पास ये एक पार्ट तो इसका जो हो चुका है, हम इसको साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं हमारा जो सही है, बिल्कुल सही है आंसर। तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपने क्या करना है, f ऑफ y को फाइंड करना, f ऑफ y एट 0 कॉमा 0, तो आपने इसको देखना और इसमें पुट कर देना। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं, इसके जो आंसर आ रहे हैं हमारे पास वो कैसा हो सकता है, लिमिट ऑफ k टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 ओवर हमारे पास k हो गया, which is equal to लिमिट ऑफ k टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस k क्या हो गया, k हो गया माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 ओवर k हो गया। तो अब आपने अगेन बेटा जहां पर 0 कॉमा k है तो उसके लिए हमारा j वाला फंक्शन है, तो हमने जहां पर पुट करा। अब x की वैल्यू को आपने 0 पुट करना है, y को k, तो जहां पर 0 इंटू k, जहां पर 0 प्लस k स्क्वायर, तो नीचे k स्क्वायर आ रहा है, नीचे हमारे पास 0 नहीं बन रही, तो डिनोमिनेटर सेफ है, न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, तो 0 ओवर जो भी हमारे पास नीचे इंटीग्रेट होता है वो टोटल क्या होता है 0, तो साइन ऑफ 0 क्या हो गया हमारे पास, अगेन 0 हो जाएगा। तो जहां पर लिमिट k टेंडिंग टू 0, जहां पर f ऑफ 0 कमा के 0 हो गया माइनस, और f ऑफ 0 0 की वैल्यू भी 0 है, तो j भी 0 की ओवर k, तो हमारे पास 0 ओवर k क्या आएगा, आंसर 0। तो हमारा जो एक पार्ट हो चुका है, उन्होंने क्या था कि आपके पास वैल्यूड कीजिए f(x) 0 0 पर, fy बाई 0 पर, तो हमने ये दोनों कर दिए। अब जो सेकंड पार्ट बेटा आ रहा है वो है इज f इज कंटिन्यूअस एट द रीजन, सो कंटिन्यूटी हमने चेक करनी। तो जहां पर पहले आप इसको पॉज करके लिख सकते हो साथ ही में, और अब कंटिन्यूटी के लिए आपको रिवाइज करना होगा। कंटिन्यूटी को आप दो तरीके से प्रूव कर सकते थे कि यदि आपके पास कोई एक्स वाई पॉइंट है, मान लीजिए वो ए बी को अप्रोच करता है, दैट कैसे क्या फाइंड करते थे कि आप सबसे पहले उसकी नेबरहुड डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डाटा ग्रेटर देन 0 हम कोई नंबर फाइंड करेंगे कि आपके पास x माइनस ए की मॉड लेस देन डाटा और y माइनस बी की मॉड लेस देन डाटा इंप्लाइज कर दे कि आपके पास मॉड ऑफ f of x by minus f of ab is less than epsilon, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यू होता था। एक तो वो था, और दूसरा जो इजी वाला मेथड है जिसको मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपके पास एग्जाम में कंटिन्यूटी है तो आप उसको पहले प्रेफर कीजिए, उसको ट्राई कीजिए कि आपने कंटिन्यूटी के लिए उसकी साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड कर लेनी है। साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है कि आपके पास लिमिट ऑफ x by टेंडिंग टू 0 0 फाइंड करना, f of x by की आपने जस्ट लिमिट फाइंड करनी है। तो जब जैसे आपके पास वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और साथ में उस लिमिट का जो आंसर आता है वो डायरेक्ट f of 0 0 पर जो भी मीन 0 होता है उसके इक्वल हो जाता है, इन दैट केस में हमारा फंक्शन जो कंटिन्यू होता। तो
जब हम लिमिट फाइंड करते हैं उसमें फिर दो तरह का होता है, हम एलिमेंट को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, बिकॉज डायरेक्ट जैसे आप एक्स वाई को 0 0 पुट करेंगे तो जहां पर 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी, तो उसको हम लेट करते हैं कि हमारा जो पॉइंट एक्स वाई होता है वो अप्रोच करता है गिवन पॉइंट को अलोंग एनी कर्व या एनी लाइन बाई इज इक्वल टू mx। तो हम बाई इज इक्वल टू mx के लॉन्ग यदि वो सॉल्व हो जाता है, यदि वो यूनिक आंसर आ जाता है, इन दैट केस अगर वो हर किसी लाइन के साथ अक्रॉस जो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और तो हमारी जो लिमिट फाइनल एग्जिस्ट करती है। यदि वो एक बाई इक्वल टू mx सॉल्व करने पर यूनिक नहीं आता तो इसका मीनिंग वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन जो कंटिन्यू नहीं होगा। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, तो उसके लिए हम इसको जहां पर कैसे ट्राई कर सकते हो, तो आप इसको मैं साफ करने वाला हूं, अपनी यदि लिख लिया है तो कंटिन्यूटी काफी इजी पार्ट है। तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने कैसे स्टार्ट करना है। जैसे तो हम यहाँ पर साइमल्टेनियस लिमिट के साथ ट्राई करेंगे, तो साइमल्टेनियस लिमिट चेक करने के लिए हम लेट कर लेते हैं हमारा जो पॉइंट है, हम लेट कर लेते हैं जो हमारा एक्स वाई पॉइंट है वो 0 0 को रीजन को अप्रोच करता है अलोंग अ लाइन, along a line हमने लेट कर लिया y is equal to m of x where m is any arbitrary, where m is any number। तो हम जहां पर any arbitrary इसको लिख सकते हैं, arbitrary मतलब it can take any value, arbitrary नंबर हमने लेट कर लिया, इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। सो m की काफी सारी वैल्यूज, तो ये लाइन सिंगल लाइन है तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है, फैमिली ऑफ लाइन हम इसको बोल सकते हैं, तो इसके लॉन्ग फाइंड करना। सो देयरफॉर हम इसकी साइमल्टेनियस लिमिट x y जो हमारे पास है टेंडिंग टू 0, 0 f ऑफ x, y की हम बात करें which is equal to लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0, 0 में हमारे पास जो फंक्शन, यदि आपके पास x y टेंडिंग टू 0 0 होता है, इसका मीन जो फंक्शन वो इज इक्वल टू 0 0 नहीं होता, तो इसके लिए आपने फंक्शन की ये वाली वैल्यू चूज करनी है, साइन ऑफ x y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन हमने तो जो लिमिट फाइंड करनी है along दिस लाइन y इक्वल टू mx में आपने y को पुट करना है mx, तो जहां पर हम इसको पुट कर देंगे तो आपके सारे का सारा जो mx तो सारे का सारा x में ट्रांसफर हो जाएगा, जहां पर लिमिट लग जाएगी साइन ऑफ हमारे पास x है इनटू mx हो गया ओवर हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा प्लस m स्क्वायर इनटू हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो अब जहां से भी x स्क्वायर आप सॉल्व कॉमन निकाल सकते हो, हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ऊपर क्या आ जाएगा m इनटू x स्क्वायर, नीचे से भी आप x स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। तो जहां पर आपके पास x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा लिमिट जो आपके पास अभी x तो बचा नहीं, तो लिमिट आप कहां पर पुट करेंगे, किसी पर नहीं पुट करेंगे तो आप लिमिट को हटा सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन ऑफ m ओवर 1 प्लस m स्क्वायर आंसर आ जाएगा। जो एक फाइनाइट नंबर है, यस दिस इज अ फाइनाइट नंबर बट इट इज नॉट अ यूनिक वन, बिकॉज जहां पर जो साइन की वैल्यू वो किस पर डिपेंड करती है, वो m पर डिपेंड करती है। आपके पास कैलकुलेटर आप m की वैल्यू को 1 पुट कीजिए और उसके साइन की वैल्यू फाइंड करिए, आप m की वैल्यू को 2 पुट कीजिए, साइन की वैल्यू निकालिए, तो जहां पर जो m है वो आर्बिट्रेरी नंबर है कि हमारा जो m है इट कैन टेक एनी वैल्यू, जैसे जैसे ये डिफरेंट वैल्यूज लेगा तो हमारे साइन के अलग अलग बदलेगा, और मीन हमारी जो लिमिट जहां पर हम फाइंड करें जो फाइनाइट तो है लेकिन इट इज नॉट अ यूनिक। बेटा लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब आप किसी भी लाइन के अलाउंड कर लीजिए, मीन एक लाइन के जहां पर यदि मैं y m इज इक्वल टू m के वैल्यू 1 कर लूं उसके लिए जो आंसर आएगा, और m की वैल्यू 2 कर लूं, 3 कर लूं, 4 कर लूं, 5 कर लूं, हर किसी के अक्रॉस यदि लिमिट की आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो यूनिक आ रहा है, इन दैट केस लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यदि हमारी m की वैल्यू को चेंज करने से ये जहां पर आंसर वेरी करता है, इन दैट केस हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जहां पर हमारे हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जहां पर कि हमारी जो लिमिट यूनिक नहीं आ रही, यदि हमारी लिमिट यूनिक नहीं, इट इज नॉट अ यूनिक वन, सो देयरफॉर साइमल्टेनियस जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो गिवन फंक्शन इज नॉट अ कंटीन्यूअस एट ऑल। तो ये हमारी आज की जो प्रॉब्लम थी बेटा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और करेंगे तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक हो जाएगा कवर, ठीक है बेटा। हमारे जो थर्ड एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आपके पास f x y जो फंक्शन की वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन उनके पूछने का पैटर्न सेम होगा, आपने आंसर सेम करना है। जहां पर वो हो सकता है यदि फंक्शन को चेंज करेंगे शायद मे बी वो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि f of x y 0 0 इज इक्वल टू आपको f y x इक्वल टू 0 के पास है, जहां पर हमारे पास डिपेंड करता है कि आपके फंक्शन कैसा है। यदि फंक्शन ऐसा तो हमारा जो उनके डबल डेरिवेटिव आप ले रहे हैं कि आपका x का विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं या y का विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, वो इक्वल नहीं आ रहे। लेकिन यदि आप फंक्शन को चेंज करेंगे शायद कोई और फंक्शन का उसका सेम भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपने सेम फॉलो करना जो हम इस एग्जांपल
सॉल्व में करेंगे तो इसको बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया हुआ कि पहले भी आपके पास एफ एक्स वाई क्या होता है, तो मैं जहाँ पर एक बार आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से, यदि आपने एफ एक्स वाई फाइंड करना तो वो क्या होता है, आपने बाद में जो लिख रहे हैं जहाँ पर वेरिएबल वाई मीन इसके विद रिस्पेक्ट टू अब करें, तो अब जब आपके पास फंक्शन एफ एक्स उसका वाई के विद रिस्पेक्ट टू करें, तो आपने क्या करना है, लिमिट के टेंडिंग टू 0 करनी है। और आपके पास अब जो फंक्शन है वो पहले से एक्स है पैर में, तो आपने चेंज किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, के का करना है। यदि आप 0 0 पर कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 के और माइनस आपने एफ एक्स 0 लिख देना है, ओवर आपने क्या करना है, के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये काफी सिंपल हो सकता है, वो हमने जहां पर जो डेफिनेशन पहले यूज की हुई है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको जहां पर कर सकते हैं आराम के साथ, ठीक है बेटा। सो करते हैं स्टार्ट इसको। सो हमारा एक सॉल्यूशन है, तो हमने सबसे पहले हम जहां पर वर्क करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, कि नाउ हमारे पास जो होगा हम बी नो डैट लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना आप डायरेक्ट हम कर सकते हैं 0 0 पर, कि आपको यदि पहली एग्जांपल समझ में आ चुकी है। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई 0,0 होगा वो क्या होगा, अब आप बाद में किसका करें, बाई का लिख रहे, तो मीन इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लिमिट बाई का होगा, तो वो क्या होगा, के टेंडिंग टू हमारे पास 0 होगी। तो जब के टेंडिंग टू ऑटोमेटिकली के बेटा नॉट इज इक्वल टू 0, तो जहां पर के नॉट इज इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं, ठीक है। अब जब ये डेफिनेशन लग रही है तो ये किस पर लग रही है, एफ एक्स पर लग रही है, मीन ये किस पर लग रही है, एफ एक्स पर। अब आप चेंजेस किसके कर रहे हैं, आपने इसका डेरिवेटिव y के साथ करना, मीन x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तो x की वैल्यू है कितनी 0, y की वैल्यू में चेंज आएगा 0 प्लस के और माइनस आपका जो फंक्शन है एफ एक्स 0,0 हो जाएगा, जहां पर इसको ओवर के होगा। तो आपने इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी नंबर 1, तो ये तो हमारा होगा एक एफ एक्स वाई होगा। और साथ ही में यदि हम जहां पर बात करें तो पहले और जहां पर हम साथ ही में दूसरे पर पार्टी कर लेते हैं स्टार्ट, कि हमने सेकंड में हमने क्या करना है, एफ ऑफ हमने y ऑफ x फाइंड करना है 0,0 पर। बेटा अब आपके पास y आपने उसका x के साथ करना, कि मीन आपने यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 करनी है, और ऑलरेडी आपके पास क्या है, f ऑफ y है। सो f ऑफ y मीन अब आप किसके साथ करें, आप x के साथ करें, मीन आपकी x की वैल्यू में चेंजेस आएंगे, y की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं। सॉरी मैं एक बार तो जहां पर बताना भूल गया कि आपकी प्यारी सी स्माइल कहां पर गई, आप कहां पर खो गए हो बेटा, कौन से ख्यालों में चलेंगे, काफी इजी पार्ट है। आप वापस आइए, अपने ध्यान को कांस्टेंट कीजिए, कहीं पर मत जाइए, माइंड को जागते रखिए। आप पानी पी सकते हो हल्का सा, आप थोड़ी सी कॉफी पी सकते हो, आप चाय पी सकते हो। यदि आप चाय पी सकते हो तो मेरा भी मन करे चाय पीने को, कॉफी पीने को, लेकिन इसको खत्म करने के बाद मैं चाय पीऊंगा, और आप साथ साथ में पी सकते हो। ये आपके लिए कंडीशन, आपकी प्यारी सी जो स्माइल वो बनी रही, इसके लिए आप अपने आप को एक्टिवेट रखिए। सो वापस चलते हैं इस पर, आज ज्यादा बातें नहीं करनी है, हमें काम करना है, तो बातें बीच बीच में हो जाती है आपके साथ। हमारा जो एक लिंक है उसको बरकरार रखिए, ऐसे आप भी मेरे साथ बातें कर सकते हो बेटा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से कमेंट देके। काफी मन करता है कि यदि आप इस वीडियो से देख रहे हो तो मुझे भी मालूम हो कि कौन कैसे यदि स्टूडेंट्स को इसका कोई फायदा हो रहा है, तो हम एज अ फीडबैक मेरे को भी चाहिए होती कि कौन कौन सी कमियां हैं मेरे में, जहां पर जो मैं काम स्टडी कर आपको टीच करने में करता हूं, कि काफी सारे वीक पॉइंट है मेरे, आप मेरे को उनको बता दीजिए प्लीज। एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर क्वालिटी की बात यदि आप करते हो तो आप इसको थोड़ा सा अपने फोन के साथ सेटिंग से करते। मेरे पास एक काफी हल्की कंपनी का फोन है, मेरे पास इतना बजट नहीं, तो मैं उसके साथ वीडियो बनाता हूँ, सो उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप, मेरे कोऑपरेट करना। लेकिन यदि और आपके पास कोई मेरी ड्रॉबैक्स है आप उसको जरूर बता देना। मेरे यहाँ पर लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, हिंदी और पंजाबी मिक्स हो सकती है, लेकिन ऐसे हम हंसते हंसते इसको कर लेंगे हैंडल, ठीक है। मेन मकसद क्या हमारा सीखना, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सो सेकंड हमारे पास क्या है कि हमने x के साथ करना, तो जहां पर x वाले वैल्यूज में हम चेंज करेंगे, मीन 0 प्लस h, y में कोई चेंज नहीं आएगी, और f ऑफ y 0,0 ओवर हम क्या करेंगे, इसको h के साथ इसको हमने नाम दे लिया 1 डैश हो गया। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा। जहां पर मैंने इसको नाम किया बिकॉज हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमने पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ये एक्चुअली में है क्या, 0,0 प्लस के, मीन जहां पर 0 प्लस के मीन 0, के होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे जहां पर f ऑफ x और 0,k पर काम करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सो बेटा f x में सिंपल f का x के साथ डेरिवेटिव करना, में हम यहाँ पर लिमिट h लगाएंगे, h टेंडिंग टू 0, जहां पर सिंपल x का f का करें। अब हम f का क्या करें, x h के साथ करें, मीन x के साथ करें। सो इसके फर्स्ट जो एलिमेंट में चेंज आएगा कितना आएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। सेकंड में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन k रह जाएगा, और माइनस f और जो पॉइंट आपका ओरिजिनल था 0,k वो एज इट रह जाएगा, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगी, h आ जाएगी सिंपली। तो जहां पर बना के हमारे पास लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, जहां पर आपके पास f गया f ऑफ, जहां पर 0 प्लस h k माइनस आपके पास क्या आ गया, f ऑफ 0,k हो गया, ओवर आपके पास क्या है, h है।
तो इसकी जो वैल्यूज आपने चेक करनी है। यहाँ पर बेटा लिमिट एफ ऑफ एच कॉमा की आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पर एच और के दोनों बेटा अदर देन जीरो, तो इसका मीन दोनों अदर देन जीरो, तो हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन करना। तो जो हमारे पास लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो आपके पास फंक्शन आ गया h इंटू के, और हमारे पास हो गया जहाँ पर x के आपको पहले पुट करनी h माइनस के ओवर आपके पास h प्लस के है, और माइनस जहां पर 0, k पर आपने क्या पुट करना है, 0, k ये भी पॉइंट अदर देन जीरो, तो जहां पर 0, k को पुट करिए। जैसे आपने बेटा x को 0 पुट किया और y को k पुट कर दिया, जहां पर 0 माइनस के 0 प्लस के, तो जहां पर ये फंक्शन जो है ये 0 बाय 0 कुछ नहीं बन रहा है, जहां पर नीचे जो 0 नहीं बन रही, लेकिन न्यूमिनेटर में एक 0 आ रही है मल्टीप्लाई में, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका टोटल आंसर हमारे पास 0 आ गया, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगी, h बच गई। तो जी हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हमारे पास जहां पर बच गया हमारे पास h इंटू के, और जहां पर h माइनस के ओवर h प्लस के, और साथ में नीचे हमारे पास एक h बच गई, तो हमारे पास h के साथ h कैंसिल हो गया। और आप इसको डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते, बिकॉज न्यूमिनेटर में जो हमारा जो जीरो बनाने वाला फैक्टर वो खत्म हो चुका है। जैसे आपने जीरो पुट किया हमारे पास के आ गया, जहाँ पर 0 माइनस हमारे पास के आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 0 प्लस के आ जाएगा, तो जहां पर के साथ के कैंसिल हो गए। सो इसका जो आंसर बचा वो आइटम हमारे पास वो क्या आ गया, इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ के आ गया, किसका, दिस एफ ऑफ एक्स 0, के का आंसर जी इतना आ गया। अब जे वाली वैल्यू एफ एक्स 0, के तो हमने फाइंड कर लिया माइनस की, अब फाइंड क्या करना है एफ एक्स 0, 0 पर, तो इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स 0, 0। सो अगेन हमने लिमिट h टेंडिंग टू 0 करनी, जहां पर सिंपल f और जहां पर 0 प्लस h करना, बिकॉज हम x के साथ करें f का, और y में कोई चेंज नहीं करनी, f ऑफ 0, 0 करना है, ओवर हमारे पास कितना आ गया, h आ गया। और जहां पर हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आप ध्यान से देखना बेटा हमारे पास क्या बना, जहां पर f और 0 प्लस h मींस सिंपली h, 0 h, 0 जहां पर डाल दीजिए आप h इसको और 0 इसको, जैसे मैंने इसको 0 डाला, जहां पर h माइनस 0, जहां पर h प्लस 0, h ऊपर h कैंसिल हो गया, तो जहां पर क्या बचा h इंटू 0, तो टोटल आंसर क्या बना 0 हमारा। सो जहां पर 0 आ गया माइनस f ऑफ 0, 0 ऑलरेडी बेटा हमारे पास 0 है, और नीचे हमारे पास क्या h है, तो इसका आंसर कितना आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अब ये आपके पास माइनस के और 0 दोनों आंसर है, दोनों को जहां पर पुट कर दीजिए। सो हमारा जो 1 होगा बेटा वो इंप्लाइज करेगा आपके पास f ऑफ x y एट 0, 0 इज इक्वल टू लिमिट जो हमारे पास है k टेंडिंग टू 0। पहले का आंसर हमारे पास कितना आ गया, जहां से माइनस k आ गया, दूसरे आंसर 0 आ गया, नीचे हमारे पास k है, तो जी हमारे पास क्या बचा, लिमिट k टेंडिंग टू 0 माइनस k ओवर k। सो k के साथ k कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया -1, तो जी हमारा आंसर आ गया -1। तो अब आप इसको चेक करते, इसको भी सेम लाइन पर बेटा हमें सॉल्व करना होगा कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, जैसे हमने जहां पर एफ वाई h, 0 फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, जहां पर एफ वाई जो है और किस पर h, 0 पर, तो ये क्या हमने फाइंड किया, जैसे हमने जहां पर फाइंड किया था एफ एक्स 0, k पर, तो सिंपल है y के साथ करना है। सो लिमिट जहां पर y के साथ करना तो k वाली लगेगी, जो फंक्शन है f उसका जो फर्स्ट एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो h रहेगा, लेकिन साथ वाला 0 प्लस k हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर f ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट h, 0 होगा, ओवर हमारे पास कितना है k। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट k टेंडिंग टू 0, यहाँ पर f ऑफ h, k माइनस f ऑफ h, 0 ओवर हमारे पास क्या बच गया, जहाँ पर k बच गया, और लिमिट क्या आ गई हमारे पास k टेंडिंग टू 0। सो अगेन हमारे पास h, k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, जहां पर h k इंटू h माइनस ऑफ k आ रही है, ओवर आपके पास h प्लस k आ रही है, और माइनस आपके पास h, 0, जैसे हमने h, 0 पुट किया, जहां पर h, 0, जहां पर y 0 आ गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगी k। यदि आपको बेटा जहां पर दिखाई नहीं दे तो मैं आपको बोला कि सिंपली आपने h k की वैल्यू पुट की हुई, जहां पर h माइनस k ओवर h प्लस k, तो मैं इसको जहां पर लिख सकता हूँ कि हमारे पास क्या बचा, लिमिट ऑफ k टेंडिंग टू 0 h इंटू k h माइनस k ओवर हमारे पास जो नीचे की थी उसको मैं यहाँ पर लगा दिया, और h प्लस k लगा दिया, k के साथ k कैंसिल हो गया, अब आप क्या कर सकते हो, k को पुट कर सकते हो 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इंटू h माइनस 0 ओवर h प्लस 0 हो जाएगा, तो हमारे पास h प्लस 0 h होगा, तो j h के कैंसिल होकर हमारे पास सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने h फाइंड कर ली। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी f ऑफ y एट 0, 0, तो हमने सिंपल f का y के साथ करना, मीन जहां हम क्या यूज करेंगे, लिमिट k टेंडिंग टू 0 यूज करेंगे। अब k टेंडिंग टू फंक्शन क्या है, सिर्फ y का है, तो आपने y वाले के साथ चेंज करना है, x में कोई चेंज नहीं, 0 आ गया, जहां पर 0 प्लस k और माइनस f ऑफ 0, 0 हो गया, ओवर आपके पास k इतना गया k। तो हमारे पास जी क्या बचा, जी हमारे पास बच गया लिमिट k टेंडिंग टू 0, हमारे पास f ऑफ हमारे पास बच गया 0, k
माइनस एफ ऑफ 0,0 ओवर के बच गया। और अब आपने 0,k की वैल्यू पुट करनी है। 0,k की वैल्यू क्या आएगी? 0,k, जहां पर 0 जहां पर k, तो 0,k सारा मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा और साथ में 0 की वैल्यू भी 0 आएगी। सो हमारे पास क्या आएगा? लिमिट k टेंडिंग टू 0, 0 माइनस 0 ओवर k, तो ऊपर 0 आ गया, टोटल आंसर बेटा 0 आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, वो कितनी आ रही है हमारे पास? h आ रही। इसकी वैल्यू f 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0, दोनों वैल्यू पुट कर दो। तो अब हमारे पास जो f ऑफ yx होगा 0,0 पर, वो क्या है हमारे पास? h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में h माइनस 0 ओवर h हो गया। दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमारे पास h ओवर h हो गया और h से कैंसिल होता है, आंसर कितना आ गया ऊपर। तो आप ध्यान से देखना, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था f x y एट 0 0, उसका आंसर आता था -1, जो f y x एट 0 0, उसका आंसर कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। सो विच इम्प्लाइज, सो हमारे पास क्या आ रहा है जहां दोनों से, सो विच इम्प्लाइज f ऑफ x y जो हमने फाइंड किया 0 0 पर, विच इज नॉट इज इक्वल टू f ऑफ y x एट 0 0 पर। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, धन्यवाद। सो इस वीडियो को आप प्लीज इसको आप पॉज कर लीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर दीजिए। तो मैंने आपको एक ही पेज पर जहाँ पर इसको समझाने की कोशिश किया कि आपको यदि और भी एग्जांपल ऐसे आते हैं कि आपके पास मान लो यहाँ पर फंक्शन वो चेंज कर देते हैं, एक्स वाई को हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर जहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देते हैं, और आपको शो करने को कहते हैं आप प्रूव कीजिए कि जहाँ पर इक्वल है और नॉट इक्वल, तो आपको सेम स्टेप पर बेटा करना होगा। काफी इजी है। तो आप इसको, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको लिख लीजिए और 5 मिनट रिवाइज कीजिए, स्टेप को नोट कीजिए, तो काफी इजी होने वाला है। कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आपके 5 मार्क्स आपको 5 मार्क्स आने वाला है। फ्री के है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जहां पर मिल रहा है, तो एक के साथ आपको मिल रहा है। सो आज इतना ही करते हैं। तो जो आपने चाय और कॉफी बेटा यदि आपकी बन गई है तो आप उसको पी लीजिए, साथ में बिस्कुट भी खा सकते हो। और धन्यवाद यदि आपने वीडियो को जहां तक देखा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तक इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी बच्चे होते हैं वो जहाँ एंड तक देखते नहीं, इसलिए जो मेरे मन की जो बातें वो कर लेता हूँ जहाँ पर, बिकॉज काफी यदि 10 लोग वीडियो देख रहे तो उनमें 1 और 2% ये बातें लास्ट में सुनेंगे। यदि वो सुनेंगे ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, चलता है। सो जहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें यही करता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो को देख लिया है और आपको अब यदि ये पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा सा भी इजी लगने लगा और आपके मन में ये आपके अंदर से आवाज आई जस्ट कि आई कैन डू इट, नाउ आई कैन डू इट, यदि आप अब आपके पास इसको आप कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हो, तो आपको मेरे को धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आप मेरे लिए एक छोटा सा एफर्ट कर सकते हैं। क्या एफर्ट हो सकता है कि आप अपने 2004 फ्रेंड को, जितने भी आपके पास फ्रेंड है, आपको नोन है और आप चाहते हैं कि उनका भी फायदा हो जाए किसी ना किसी तरह से, और आप कई लोग होते हैं वो चाहते नहीं कि किसी का फायदा हो, बेटा उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप यदि ऐसा कर देंगे ना तो आपका कुछ नहीं आने वाला, वो अपनी मेहनत से पास होगा। वो इस वीडियो को देखकर कितनी मेहनत करता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपने जो आपका जो पॉजिटिव है कि आपने हेल्प करने की जो फीलिंग है उसके साथ हमने उसकी हेल्प की, तो भगवान आपके साथ हमेशा होगा कि यदि हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी हेल्प अवश्य करेगा। सो इस मकसद के, और आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इनडायरेक्टली, हम इसको कह सकते हो कि यदि हम जहाँ पर मेहनत करते हैं, जहाँ पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो अपनी जॉब के तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट ये होता है कि यदि जहाँ पर नॉलेज बांटी जा रही है तो हम बांट रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकते हैं। कई लोग ट्यूशन करते हैं तो वो घर पर ही इसको जो तैयार कर सकते हैं साथ में, ठीक है बेटा। सो उनके जो ट्यूशन के जो पैसे वो बच सकते हैं, और आपका जो मोबाइल डाटा है वो लोग, कई लोग वेस्ट में जरूरत पर जाते हैं लेकिन वो वीडियो एजुकेशन नहीं दे सकते, शायद उनका भी कुछ फायदा हो सके। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद चैनल में को विजिट करने के लिए। लास्ट टाइम मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ धन्यवाद, और गॉड ब्लेस यू। आपका काफी अच्छे मार्क्स है। आप दिन में 24 से 25 घंटे जो होते हैं आपके पास, वो आप स्टडी करें, कंटिन्यू करें। या 24 होते हैं लेकिन 1 घंटा आप नेक्स्ट डे से उधार लीजिए, आपकी सेटिंग होनी चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।